हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं। इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने जो संविधान के पार्ट्स है जिसको भाग बोला जाता है उसके बारे में मैंने पढ़ाया था और उस पर जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे उसको मैंने करवाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का आप जो है जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग संविधान में अनुच्छेद के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संविधान में जो है वो अनुच्छेद कितने हैं। तो मूलतः संविधान में जो है वो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब जो है वो बढ़ करके 460-65 के आसपास जो है वो हो गया है। आप ये भी याद रखिएगा। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ के बारे में जो है वो दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान देखिए, ये 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार गणना की गई है कि 465 अनुच्छेद जो हो गए हैं, परंतु क्रम की दृष्टि से अभी भी 395 है। देखिए, मूलतः जो है वो आर्टिकल 395 ही रहेगा, लेकिन किसी किसी आर्टिकल में जो है वो सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी जो है जुड़ जाता है, तो इसीलिए जो है वो 465-70 के आसपास आज आर्टिकल हो गया है, लेकिन मूलतः जो है 395 ही रहेगा। तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग में जो है वो जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान में भागों की संख्या बढ़ करके 25 हो गई है, लेकिन मूलतः कितनी है रहेगी, तो 22 ही रहेगी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी मूल रूप संविधान में। अब जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, तो आपकी 12 हो गई है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुसूचियों की संख्या भी बढ़ गई है। यहाँ पर जो है वो हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि विधानतः नए राज्य को शामिल करने के लिए हम लोग जो है वो कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं, तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हैं। वो भी नए राज्य कौन सा है, जैसे देखिए ये हम लोगों का जो है वो भारत है। अगर ये भारत देश है और यहाँ अगर बांग्लादेश को हमको अपने में मिलाना होगा तो अनुच्छेद 2 के तहत जो है हम लोग प्रयोग करेंगे। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में जो है वो दिया गया है। जैसे ये हमारा मान लीजिए कि यूपी है, रुक जाइए 1 मिनट। ये मान लीजिए भारत है, यहाँ पर जो है वो यूपी है। यूपी में से अगर हमको कुछ भाग को काट करके नया राज्य बनाना हो, यूपी के क्षेत्र में जो है वो कुछ क्षेत्र बढ़ाना हो, कुछ क्षेत्र घटाना हो, या फिर यूपी का जो है वो दूसरा नाम चेंज करना हो, तो हम लोग आर्टिकल 3 के तहत करेंगे। आप जो है ये याद रखिएगा। और जो नए राज्य का गठन होता है, नामों में परिवर्तन होता है, वो संसद के द्वारा ही होता है, उसमें कोई जो है वो संशोधन नहीं होता है। विधि के समक्ष समता जो अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत के बारे में, गिरफ्तारी और निरोध की संरक्षण के लिए अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देश तत्व डीपीएसपी जिसको बोला जाता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 ए में दिया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल जो है वो आपका 40 में दिया गया है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के लिए अधिकार आर्टिकल 41 में है। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं एवं प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद जो है वो 44 में है। और भारत में सिर्फ गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लगा हुआ है। तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा के लिए अनुच्छेद 45 में वर्णित किया गया है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद जो आपका 75 है, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद का गठन के बारे में बतलाता है, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 76 जो है वो महान्यायवादी से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य जो है वो बनता है कि राष्ट्रपति को जो है वो आप जानकारी दें। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति की विधेयकों पर
अनुमति अनुच्छेद 111 के तहत अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 101 क में उल्लेखित कर सभी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध कराने वाला विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा। यह जो है आर्टिकल 117 कहता है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा जो है वो विनियमन दिया हुआ है। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्वधन होगा तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापति करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति है। यानी कि जो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है, यह आर्टिकल 123 कहता है, आप ये याद रखिएगा बस। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा अनुच्छेद 148 के तहत है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कैग बोलते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति बतलाता है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बतलाता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है और अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होना, यानी कि किसी भी न्यायाधीश जो है वो एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है वो अनुच्छेद 122 में दिया हुआ है। आशा करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद और भी आर्टिकल दिए हुए हैं इसमें और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो अच्छी से आपको समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति दिया हुआ है। मैंने जो है एक आर्टिकल पर जिसमें मैंने 80+ जो है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल करवाया है, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से और समझ में आएगा। उसमें मैंने बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है वो रिट जारी करता है। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और एक राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग का जो गठन है वो 280 के तहत जो है वो किया गया है। अगला है अखिल भारतीय सेवा, अनुच्छेद 312 में है। संघ लोक सेवा 315 में है और 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की जो है वो शर्तों के बारे में बतलाया गया है। अगला है अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में बतलाया गया है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में लोक सभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 में राज्य में के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विषय के लिए निर्देश दिए गए हैं और अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घाटन के बारे में जो है वो उद्घोषणा के बारे में बतलाया गया है। आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में बतलाया गया है। आइए हम लोग जो है वो फिर से प्रमुख जो है अनुच्छेद देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इसके पिछले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके पैरेलल में जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री करवा रहा हूँ, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने एंशिएंट और मिडेवल हिस्ट्री करवा दिया है चैप्टर वाइज, उसमें मैंने करवाया है। अनुच्छेद 1 में जो है वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बतलाया गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमा और नाम में परिवर्तन के बारे में बतलाया गया है। मैंने जो है ऊपर एक्सप्लेन भी किया था।
अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में जो है वो बतलाया गया है कि सभी लोग जो है वो कानून में जो है वो सेम होंगे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, राजा हो या फिर आपके प्रजा हो, सभी जो है वो समान रहेंगे लॉ के हिसाब से, अनुच्छेद 14 में कहा गया। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा, यानी कि कोई भी जो है वो किसी को धर्म जाति के रूप में जो है वो किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, यह 15 आर्टिकल कहता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर दिया गया है, अगर कोई वैकेंसी निकलता है तो सभी को उसमें जो है वो समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधि का अंत जैसे मतलब कि अगर कोई अपना जो है वो नाम के आगे महाराजा ये सारा चीज़ जो है वो नहीं लगा सकता है, कुछ इसमें एक्सेप्शन है जो आपके सेना है उसको छोड़ करके। अनुच्छेद 19 जो है वो वाक स्वतंत्रता आदि विषयों के कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण और एवं दैहिक जो है वो आपके संरक्षण है। अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य जो है वो शिक्षा के बारे में बतलाया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में है। अनुच्छेद 23 में मानव दुष्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का जो है वो प्रतिषेध है कि आप जो है वो 14 साल के अगर नीचे का बच्चा जो है कारखाना में काम नहीं करेगा। अनुच्छेद 25 में जो है वो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और आर्टिकल 32 को ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा जो है वो बतलाया है, आर्टिकल 32 को। अनुच्छेद 39 जो है वो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व के बारे में बतलाया गया है। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 ख में जो है आपका सहकारी समिति का जो है वो संवर्धन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है वो प्रावधान जो है वो किया गया है। आप कीजिएगा, देखिए अगला जो आर्टिकल दिया है आर्टिकल 45 है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान करना। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं धन तथा वन जीवों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में जो है वो आर्टिकल 51 में बताया गया है। आर्टिकल 51 क में मूल कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। मैं ये चीज़ बार बार बतलाता हूँ आपको क्योंकि यह बार बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए जो है वो पात्रता के बारे में बताया गया है कि आप जो है वो पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताया गया है कि क्या उनकी योग्यता होगी। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता वह भारत के नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर ना होना चाहिए, उम्र जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए और वह जो है वो आपका लोकसभा के सदस्य बनने के योग हो, ना कि लोकसभा सदस्य बनना होना चाहिए, वो योग होना चाहिए। क्वेश्चन अनुच्छेद जो है वो 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में। तो राष्ट्रपति का शपथ या फिर प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, उनको यानी कि हटाने की प्रक्रिया एक तरह से कह सकते हैं हम लोग। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्य की निर्वहन करने के बारे में जो है बताया गया है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अगर नहीं रहते हैं तो अनुच्छेद 76 के तहत उपराष्ट्रपति कार्यभार जो है वो संभाल सकते हैं।
अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ है। यानी कि अनुच्छेद जो 73 है वो आपका संघ का जो कार्यपालिका के बारे में है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 75 एक में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो करेंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 के तहत। अनुच्छेद 76 है कि भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना के बारे में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा संरचना के बारे में है। तो संसद जो है वो संसद के जो है वो 3 प्रमुख अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति होता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का सब क्लॉज ए में कहता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसको जो है वो कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को विघटन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। आर्टिकल 84 जो है वो संसद की सदस्यता के लिए अर्हता बतलाता है। आर्टिकल 85 जो है वो संसद के सत्र, 17वां और विघटन के बारे में बतलाता है। आर्टिकल जो है वो 100 क में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग जो है वो करते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अगर कोई बिल पारित करवाना हो तो अपना जो है वो मत नहीं देते हैं, लेकिन जब वो टाई हो जाता है तो अपना मत जो है वो दे सकते हैं। यह आर्टिकल 100 के सब क्लॉज ए में कहा गया है। आर्टिकल 108 जो है वो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में, यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत जो है होता है। 109 आर्टिकल में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 110 में धन विधेयकों की परिभाषा है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बतलाया गया है। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध बतलाया गया है। अगला है आर्टिकल 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने के बारे में। और 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश ख्याति करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति है। यानी कि अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। यह आर्टिकल 123 में बतलाया गया है। हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितना और आर्टिकल बचा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं अगले वीडियो में कवर इसको करवा दूंगा। चलिए, इसको हम लोग जो है वो कवर कर ही लेते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, 5-10 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। चलिए, अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। अनुच्छेद 129 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यह जो है आर्टिकल 129 में दिया है। 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनर्वलोकन यानी कि रिव्यू की शक्ति जो है वो दिया गया है। यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है वो रिव्यू शक्ति कर सकता है, यानी कि अपने जो है वो मामले को फिर से रिव्यू कर सकता है। 137 में कहा गया। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति को जो है वो शक्ति है। 143 148 में भारत का एक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होगा। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की जो है वो शक्ति है। राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो क्षमादान का कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 72 में है। वहीं राज्यपाल स्टेट में जो है वो अपना 161 के तहत कर सकता है। 162 आर्टिकल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ है। आर्टिकल 164 1 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति बतलाया गया है। आर्टिकल 164 1 के तहत। 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बतलाया है। 169 में राज्यों में विधान परिषद का उत्खनन या सृजन के बारे में जो है वो बतलाया गया है। 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाना, उसका जो है वो सत्रावसान करने के लिए विधानसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने या अनुमति रोक लेने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने के लिए राज्यपाल को आर्टिकल 200 के तहत जो है वो हक है। 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक जो है वो दिया गया है। 213 में विधानमंडल के
विश्रांतकालीन के में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 214 में कहा गया है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। माफ कीजिए, देखिए आर्टिकल 213 में बतला रहा था, इसमें विधान मंडल के विश्रांत काल के समय में राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यह जो है आर्टिकल 215 होगा। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का कितना था, तो आर्टिकल 129 था कि उच्चतम न्यायालय का जो है वो आपका अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 के तहत था। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय का जो है वो गठन के बारे में बतलाता है। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें के बारे में बताया है। आर्टिकल 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय कुछ जो है वो रिट जारी कर सकता है, उनके पास जो है वो शक्ति होता है। आर्टिकल 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया। आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का जो है वो प्रशासन के बारे में बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। देखिए अगला है अनुच्छेद 239 क में कहा गया है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 239 क में कहा गया है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 243 क में ग्राम सभा के बारे में बताया है। आर्टिकल 243 ख में पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 243 ग में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 घ में पंचायतों के स्थानों का आरक्षण के बारे में जो है वो बतलाया गया है। आर्टिकल 243 झ में आपका पंचायतों के वित्त मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग के गठन जो है वो किया जाएगा। आर्टिकल 243 ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन। आर्टिकल 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन। आर्टिकल 243 य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 य घ में जिला योजना के लिए समिति जो है के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 य झ में सहकारी समितियों का जो है वो निगमन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में जो राष्ट्रीय हित में विधि बनाने को संसद की जो है वो शक्ति दिया गया है। यानी कि संसद जो है वो राज्य सूची में भी अपना जो है वो आपका समय आने पर अगर राष्ट्रीय हित की बात हो तो वो अपना कानून बना सकता है। आर्टिकल 249 में कहा गया है। 253 में आर्टिकल में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कारकों को प्रवाही करने के लिए विधान। आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों में जल संबंधी जो है विवाद का निर्णय के बारे में जो है तो आर्टिकल 262 में। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में, और आर्टिकल 266 में जो है वो भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 267 में भारत की आकस्मिक निधि के बारे में बतलाया गया है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बतलाया गया है। आर्टिकल 300 क में जो है वो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। पहले जो है वो मूल संविधान में संपत्ति एक फंडामेंटल राइट था, अब जो है वो नहीं है। आर्टिकल 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में जो है बताया गया है। आर्टिकल 324 जो है वो निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यानी कि आप जो है आर्टिकल 324 याद कीजिए कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया। आर्टिकल 326 में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यह जो है आर्टिकल 326 में बताया गया है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। आर्टिकल 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको जो है वो निरस्त कर दिया गया है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 322 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। आर्टिकल 333 राज्यों में विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व जो है वो हुआ करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको हटा दिया गया है।
आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, आर्टिकल 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में है। आर्टिकल 338 ख में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किया गया है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी हो गई और लिपि देवनागरी घोषित किया गया है। आर्टिकल 344 में राज्य भाषा आयोग जो है के बारे में बताया गया। आर्टिकल 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने की बात की गई है। और आर्टिकल 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार जो है वो दिया गया है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है। युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आर्टिकल 352 लग सकता है। भारत में आर्टिकल 352 जो है वो 3 बार लग चुका है, आप ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 356 जो है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध है। आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल घोषित का प्रावधान करता है। आर्टिकल 368 जो है वो जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बतलाता है। यह हम लोग साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए हुए हैं। और आर्टिकल जो 360 है वित्तीय आपातकाल, वो अभी तक भारत में नहीं लगा हुआ है। अगला जो वीडियो लाएंगे इसमें हम लोग प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।